वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आपके इस नए वीडियो में फिर से स्वागत है। बच्चों, जैसे हमने अभी पढ़ा था पीछे एनर्जीज के बारे में, मैंने आपको बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम लास्ट वीडियो में बताया था। ठीक है, उसका आगे ही ये पार्ट है एक तरह से। ठीक है, उसमें मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी, उसका टाइम पीरियड आप निकाल सकते हो। जिस तरह सिंपली वैल्यूज वहाँ पे पुट कर रहे थे हम, उस तरह से अपने वैल्यूज पुट करनी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम रैडबर्ग फॉर्मूला बोल सकते हैं या लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एन हाइड्रोजन एटम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, उसके लिए जैसे हमको पता हाइड्रोजन ने क्या बोला था, जो इसका थ्योरी के अनुसार क्या था कि जब हमारे पास जो बोहर्स ने क्या बोला था, बोहर्स थ्योरी ऑफ जो उसका मॉडल था जो दिया था उसने एटम का, उसके अनुसार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं। ठीक है, एक शेल से दूसरे शेल में जब एनर्जी जंप करेंगे, ठीक है, तो वो क्या होता है, जो एनर्जी वहां पे होती है फोटोन के फॉर्म में होती है, वो जंप करेंगे एक, ठीक है, लेवल से हायर लेवल से लोअर लेवल एनर्जी तक। ठीक है, जब वो जंप करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, समझ लो क्या है, नहीं समझ लो। ठीक है, तो क्या होता है, दे रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ जो होता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन व्हेन द इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम रिटर्न्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू द लोअर एनर्जी स्टेट। ठीक है, तो उसमें जो एनर्जी जो थी उसकी, वो हमें कितना पड़ता है, एनर्जी ऑफ फोटोन थी, तो फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, h न्यू। सो इट इज इक्वल टू, ठीक है, एनर्जी ऑफ केस कौन सी, I माइनस इतना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो Ni से लेके Nf की बात हम कर रहे हैं, तो ये जो Ni और Nf है इनिशियल और फाइनल स्टेट। सो इनिशियल स्टेट जो थी Ni ये ज्यादा है और ये फाइनल स्टेट कम है। तो ये एनर्जी ज्यादा, ये कम, कारण क्योंकि हायर एनर्जी से कहाँ जाना है, लोअर एनर्जी। तो कितना गैप था, उसकी एनर्जी कितना फर्क पड़ा। ठीक है, और एनर्जी हमने कितनी निकाली थी, याद होगा लास्ट वीडियो में। ठीक है, माइनस ME4 8h² ε0² और n²। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब नौ h न्यू इट इज इक्वल टू, यहां पुट कर दीजिए इसे, माइनस ME4 अपॉन 8h² ε0² ni, ठीक है, स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस ME4 अपॉन 8h² ε0² और nf का स्क्वायर। ठीक है, सो Ni और Nf का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना हमें, कॉमन ले लीजिए, पॉजिटिव सारा, ME4 अपॉन 8h² ε0², ठीक, कॉमन ले लिया, प्लस वाला पहले दो, माइनस वाला बाद में, सो इट इज 1 अपॉन Nf² माइनस Ni का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या रहता है उसके बीच में, जो एनर्जी गैप उसका रहा। अब हमको पता है वेलोसिटी ऑफ लाइट तो c होता है, इट इज इक्वल टू कितना था, न्यू इंटू लैम्डा, न्यू इंटू लैम्डा। सो न्यू इट इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा। तो आप यहां पुट कर दीजिए इसे, सो इट बिकम्स hc अपॉन लैम्डा। क्लियर है, अब hc अपॉन लैम्डा हो गया, आप इसे यहां पे सॉल्व कर दीजिए, h दूसरी साइड चला गया, सो इट बिकम्स h3। ठीक है, और अगर आपने c ले गए, ठीक है, तो फिर क्या हो गया, वहां पे जाके c भी क्या हो गया, नीचे डिवाइड इसमें आ गया। ठीक है, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू ME4 8, ठीक है, 8h² ε0²। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, मैं यहाँ पे करता हूँ अपॉन, यहाँ गया c। ठीक है, आप रीअरेंज इसको कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये पूरा का पूरा फैक्टर ये क्या हो गया, कांस्टेंट, एंड दिस इज कॉल्ड R। वी विल रिप्लेस इट बाय R, रैडबर्ग्स कांस्टेंट। बहुत सिंपल है, सिर्फ वैल्यूज पुट की, इनिशियल फाइनल की, बाकी कॉमन थी। ठीक है, सो इट इज 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R, 1 अपॉन Nf का स्क्वायर माइनस Ni का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से वेयर R, ये पूरा फैक्टर क्या हो गया, R, दिस इज अ रैडबर्ग फॉर्मूला या रैडबर्ग कांस्टेंट। ठीक है, कितना हो गया, इट इज रैडबर्ग फॉर्मूला और रैडबर्ग कांस्टेंट। सो R इट इज इक्वल टू ME4, ठीक है, 8 ε0² h3c। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, इसकी वैल्यूज निकालोगे, तो इसकी वैल्यू आती है 1.097 इंटू 10⁻⁴, सॉरी 10⁻⁷। ठीक है, कितनी होती है, 10⁻⁷ पर मीटर। ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन ये था, इट इज पर। क्लियर है, सो दिस इज ऑल अबाउट द रैडबर्ग्स फार्मूला और रैडबर्ग कांस्टेंट। क्लियर है, तो इसके बाद हम बात करेंगे कि वेरियस स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, वेरियस स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसमें आपने पढ़ा था, हम इसी फॉर्मूले को कंटिन्यू करेंगे यहां से आगे।
तो इसमें क्या था कि आपने पढ़ा है उसकी वार्मर सीरीज, पास्चल सीरीज, ठीक है, डिफरेंट सीरीज होती है, लेमन सीरीज, ठीक है। सबसे पहले क्या होती है लेमन सीरीज, ठीक है, कौन सी थी, ठीक है, सबसे पहले कौन सी थी, लेमन सीरीज, ठीक है। तो इस सीरीज में क्या होता है, वही जो हमने फॉर्मूला लगाया था, कौन सा फॉर्मूला किया था, 1/λ इट इज इक्वल टू r 1/n f स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जब हमारे पास लेमन सीरीज आई, इसमें जो ni था, ठीक है, जो nf था वो फाइनल क्लियर था कि रेज जो आएंगी स्पेक्ट्रल सीरीज में, जो फाइनल है उसका वो कौन सा शेल होगा, फर्स्ट, कौन सा होगा, फर्स्ट। जो ni है कहाँ से आएगा, ये सेकंड से भी आ सकता है, थर्ड से भी आ सकता है, फोर्थ से भी आ सकता है, और उससे आगे बड़ी संख्या से आएगा, लेकिन फाइनल फिक्स है कि कहाँ पे आके रुकेगा इलेक्ट्रॉन, कहाँ तक जंप करेगा, फर्स्ट शेल, कहाँ तक करेगा, फर्स्ट शेल तक। सो इट इज 1/λ इज इक्वल टू r 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/ni स्क्वायर, वेयर ni इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। क्लियर है, तो ये था, इस तरह से आप कर सकते हो। उसके बाद आता है, ठीक है, उसके बाद जो आती है होती है दैट इज वाल्मर सीरीज। वाल्मर सीरीज में क्या हुआ कि जो फाइनल है वो कौन सा हुआ, सेकंड, ठीक है, और जो इनिशियल है उसका वो क्या होगा, वही सेकंड जब ये है तो वो क्या रहेगा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह से, ठीक है, कर लोगे, इतना हो गया 2 का स्क्वायर, और वेयर इज 3, 4, 5, 6, इस तरह से, ठीक है, हो गया वाल्मर सीरीज। उसके बाद आप इसकी वैल्यूज पुट करके आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ और स्पेक्ट्रल लाइंस निकालें या शॉर्टेस्ट निकालें, तो उस तरह से आप इसका क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यूज पुट करिए, ये तो हो गया 1/4, यहाँ पे 3 कर दिए पुट, ठीक है। सो इट इज 1/2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1/4 माइनस 1/9, कितना हो गया, 1/9। आप इसे सॉल्व करें और उस तरह से आप उसकी वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद पास्चल सीरीज, पास्चल में फिर से यहाँ क्या हो जाएगा, दिस इज 3 का स्क्वायर माइनस 1/ni, वेयर ni इज इक्वल टू 4, 5, 6, 7, इस तरह से आएगा, ठीक है। फिर से अगर आपने इसकी निकालनी होगी तो ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर, सो इट बिकम्स 1/किसका बराबर 3 का, तो इट बिकम्स 1/9 माइनस 1/16, तो वो निकल जाएगी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ पास्चल सीरीज। जब आपने लॉन्गेस्ट, ठीक है, आप चाहे लेमन के लिए निकालो, वाल्मर के लिए निकालो, पास्चल के लिए निकालो, तो आप कैसे निकालोगे लॉन्गेस्ट, आपने इनिशियल, आपको पता है कहाँ तक पहुंच रहे, फाइनल फिक्स है, ये जो इनिशियल है उसको उसकी इमीडिएट ऊपर वाली ले लीजिए स्टेट, ठीक है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट लिया, फिर सेकंड ले लीजिए, जैसे हमने सेकंड लिया तो यहाँ पे हमने क्या थर्ड लिया, अगर इसको हम थर्ड लेंगे तो इसको क्या लेंगे, हम फोर्थ लेंगे, और उनके बीच का जो गैप आएगा दैट इज देयर लॉन्गेस्ट, ठीक है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। शॉर्टेस्ट निकालनी, तो जब शॉर्टेस्ट निकालनी तो आपने क्या करना, शॉर्टेस्ट निकालने के लिए ये जो आपका इनिशियल हमने लिया दैट इज फ्रॉम एट इन्फिनिटी, ठीक है, तो इसे क्या करना, आपने इन्फिनिटी से करना। समझ रहे हो, बात क्लियर हुई। तो क्या करोगे आप, आपने क्या करना, मैंने बोला अगर आप लॉन्गेस्ट निकालनी है तो 2 लीजिए साथ साथ वाले, और अगर आपने शॉर्टेस्ट निकालनी है तो ये तो फिक्स ही है ना सबका, लेकिन जो इनिशियल है दैट विल बी से एट ए इन्फिनिटी। क्लियर है। तो इस तरह की ये सीरीज थी, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट सीरीज आता है, ठीक है। तो ब्रैकेट सीरीज में भी क्या हुआ, जो यहाँ पे ब्रैकेट सीरीज, इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल जो है NF इट इज 4 और NI क्या बन जाएगा 5, 6, 7, ठीक है। और लॉन्गेस्ट निकालनी है तो क्या निकालना, 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1/स्क्वायर क्या, 1/16 माइनस 1/25, ठीक है। आप एलसीएम लेके उसके सॉल्व कर दिए, ठीक है। और अगर आपने फिर क्या बोला, शॉर्टेस्ट निकालनी है तो आप फिर से इसको क्या लीजिए, इन्फिनिटी। तो इस तरह से ये सीरीज थी, ठीक है। फिर आपको वो डायग्राम बनी होगी इस तरह से, ठीक है। तो जो सीरीज यहाँ पे, ठीक है, आ गया, समझ लो कहाँ से आ रहा, फर्स्ट से आ गया, ठीक है, फिर कहाँ से आ गया, सेकंड से यहाँ आ गया, थर्ड से यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास लेमन सीरीज। फिर जब यहाँ पे आके रुक गया, ठीक है, यहाँ पे आके रुक गया, यहाँ से इस तरह से, दैट इज क्या हो गया वाल्मर सीरीज। पास्चल में क्या होगा, यहाँ पे आके रुक जाएगा, और दूसरा ब्रैकेट में होगा उसमें यहाँ पे आके ये रुक जाएगा। तो इस तरह से ये सीरीज थी। और इसके बाद छोटी छोटी चीजें हैं, इसके बाद एक्साइटेशन एनर्जी भी रहेगा, वो आपने पढ़ा हुआ है। ये एक्साइटेशन एनर्जी क्या होता है, इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन टू गो फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू अ लोअर एनर्जी स्टेट, ठीक है।
आई बात समझे? तो विद हायर एनर्जी तो इसको क्या बोलते हैं, उसका एक्साइटेड स्टेट, बाकी ग्राउंड स्टेट थी, एक्साइटेशन स्टेट थी। आपको पता है जब कोई भी रिएक्शंस होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो आपको लोअर एनर्जी से हायर लेवल एनर्जी तक आना पड़ेगा, ग्राउंड स्टेट थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी, उसके बाद आप परफॉर्म कर सकते हैं। वो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस चीज़ के लिए वो एब्जॉर्ब कर दी जाएगी, फिर उसके बाद आगे परफॉर्म करवाते हैं। ठीक है, तो ये था सारा इस चैप्टर के बारे में, होपफुली आप इसे समझे होंगे। ठीक है, कल से हम इसका सेकंड पार्ट न्यूक्लियाई जो है वो करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।